Hello everyone, in this video we will study about the characteristics of enzymes. इस वीडियो में हम एंजाइम्स की characteristics के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट characteristic है वो क्या है? नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नेचर क्या होता है? एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, ये प्रोटीन जैसा नेचर होता है। ईच एंजाइम हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, हर एक एंजाइम का एक अलग सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का, और वो उसको फोल्ड करके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं। रिसेंटली सम कैटलिस्ट RNAs हैज़ बीन रिपोर्टेड, और रिसेंटली आज मतलब अभी कुछ RNA कैटलिस्ट भी रिपोर्ट किए गए हैं, जो देखे गए हैं। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीजिंग रेट ऑफ एंड लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स एक्ट एज कैटलिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल एनर्जी। एंजाइम्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह हेल्प काम करते हैं और इंक्रीज करते हैं केमिकल रिएक्शन का रेट, मतलब स्पीड अप कर देते हैं उस रिएक्शन को। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज। जब हमारी रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा तो जो एक्टिवेशन है वो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, कि जो एंजाइम्स हैं वो कंज्यूम्ड नहीं होते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स माइट्स ब्रेक डाउन और न्यू बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट आर फॉर्म्ड। जो पुरानी बॉन्ड होती है हमारे अमीनो एसिड्स की वो टूट जाती है और सबस्ट्रेट अपनी नई बॉन्ड्स बनाना स्टार्ट कर देता है, अटैचमेंट करके एंजाइम और सबस्ट्रेट को एक दूसरे के साथ जोड़ के। बट द क्वालिटी ऑफ एंजाइम्स एट द स्टार्ट एंड द एंड आर रिमेन सेम, लेकिन जो क्वालिटी है एंजाइम्स की वो बिल्कुल सेम रहती है। इस बात से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट, स्मॉल क्वांटिटी इज़ रिक्वायर्ड, मतलब किसी भी रिएक्शन में हमें किसी भी एंजाइम्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत स्मॉल चाहिए होती है। ए मिनट अमाउंट ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। ए माइन्यूट, मतलब बहुत कम अमाउंट का जो एंजाइम है हमें उसकी ज़रूरत होती है किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अ टिपिकली एंजाइम इज़ कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग 100 to 10,000 सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट पर सेकेंड। किसी भी एक छोटे से एंजाइम में इतनी क्षमता होती है कि वो 100 से लेके 10,000 तक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है हर सेकंड, पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर। डू नॉट इफेक्ट अदर केमिकल रिएक्शन, जो एंजाइम्स हैं वो कभी भी दूसरी केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट नहीं करते। एज एंजाइम्स आर specific for their reaction, so their presence in a cell does not affect the other chemical reaction। जैसे कि एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो किसी भी अदर रिएक्शन में अफेक्ट नहीं करते, तो इनकी प्रेजेंस, एंजाइम्स की प्रेजेंस कभी भी किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्या होता है? ऑप्टिकल टेम्परेचर। ऑप्टिकल टेम्परेचर क्या होता है? एंजाइम्स परफॉर्म्ड टू देयर मैक्सिमम एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर एंजाइम्स अच्छे से काम कर सकते हैं उस टेम्परेचर को, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो एंजाइम्स होंगे उस टेम्परेचर पे परफेक्टली वर्क करेंगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल टेम्परेचर। एनी चेंज इन ऑप्टिकल माइट लीड टू अ डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ दैट एंजाइम। और अगर उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर में, मतलब अगर उसको, उस एंजाइम को अपनी कंडीशन नहीं मिलेगी, अपना परफेक्ट टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी, उस एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम पीएच। एंजाइम एक्टिविटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम। जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो हमेशा डिपेंड करती है उसकी पीएच पे। द पीएच at which the enzyme perform its maximum function is called is optimum pH। ऑप्टिमम पीएच क्या होती है? जिस पीएच पे एंजाइम अपना जो वर्क है वो वेरी स्पीड अप करता है, मतलब बहुत स्पीडली करता है, उस पीएच को बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। एनी वेरिएशन इन द ऑप्टिमम टेम्परेचर में लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द एंजाइम। अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज हो जाएगा तो जो एंजाइम्स है वो अपनी काम में, उसके काम में टूटना हो जाएगी, मतलब वो टूटना स्टार्ट कर देगा एंजाइम्स, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, डीनेचुरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, मतलब एंजाइम्स हैं जो वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है। एंजाइम्स आर लार्जर एज कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट। जो एंजाइम्स होते हैं वो लार्जर होते हैं सबस्ट्रेट से। हैव अ स्पेसिफिक साइट कॉल्ड एक्टिव साइट। जो एंजाइम्स होते हैं उनमें एक साइट होती है जिसमें सबस्ट्रेट जाके जुड़ता है, उस साइट को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। फॉर द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट।
सबस्ट्रेट की जुड़ने की एंजाइम में जो साइट होती है उस साइट को क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। मतलब जैसे हर लोग के लिए की अलग अलग होती है, इसी तरीके से हर एक सबस्ट्रेट की हर एक एक्टिव साइट अलग अलग मिलेगी। मतलब ये नहीं है कि एक एक्टिव साइट पे दो तरीके के सबस्ट्रेट जाके जुड़ जाएंगे, नहीं, हर एक सबस्ट्रेट के लिए अलग एक्टिव साइट होगी। ड्यू टू विच एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, जो एंजाइम्स है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट है कोफैक्टर नीडेड। सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कुछ जो एंजाइम्स होते हैं उनको कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन एंजाइम कैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिक्वायर्ड टू कोफैक्टर्स। जो रेस्पिरेशन की हमारी रिएक्शंस होती हैं उनको कुछ दो कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है अच्छे से रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करने के लिए। वो कौन से होते हैं, Na पॉजिटिव एंड Fa पॉजिटिव फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या होते हैं, ये एंजाइम एफिशिएंसी दिखाते हैं। टर्नओवर नंबर किसी भी एंजाइम की, इट इज़ द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज्ड पर यूनिट टाइम एज पर एंजाइम। हर एक एंजाइम में सबस्ट्रेट पर मिनट के हिसाब से, पर टाइम के हिसाब से, पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितनी बार चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं टर्नओवर नंबर। टिपिकली टर्नओवर नंबर फॉर सुक्रोज, सुक्रोज के लिए कितना होता है 10⁴ पर मिनट होता है ये, पर यूनिट टाइम। टिपिकली टर्नओवर नंबर वेरीज फ्रॉम 10⁻² to 10⁻³ पर सेकेंड। थैंक यू वेरी मच ऑल। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।